प्रयागराज महाकुंभ 2025 यह हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व होने के साथ साथ विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होने जा रहा है, क्योंकि इस बार स्नान नहीं बल्कि अमृत स्नान होने वाला है। अगर आप भी प्रयागराज महाकुंभ में अमृत स्नान करने के लिए यहाँ आने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अगले कुछ मिनट तक हम आपको इस महाकुंभ से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियां देने वाले हैं। तो इसलिए दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपको प्रयागराज महाकुंभ 2025 से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियां मिलने वाली हैं। भारत की धर्म सत्ता का 12 वर्षीय समागम, लोक वेद का अद्भुत सामंजस्य, कल्पवास, संगम स्नान, व्रत दान और पुरातन भारतीय मूल्यों का स्वरूप समेटे यह दिव्य और भव्य महाकुंभ 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक मनाया जाएगा। गंगा, यमुना और सरस्वती की दिव्य धाराओं के मध्य बसा नगर प्रयागराज तीर्थ के राजा के रूप में प्रतिष्ठित है और अब यह प्रयागराज संगम नगरी कुंभ 2025 के भव्यता और दिव्यता की गवाह बनने जा रही है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर महाकुंभ का आयोजन क्यों हो रहा है। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था उस दौरान समुद्र से एक कुंभ निकला था। कुंभ का मतलब होता है पात्र। उस पात्र में अमृत भरा हुआ था और उस दौरान 4 बूंदें अमृत की धरती पर गिरी थी। एक बूंद प्रयागराज में गिरी थी, दूसरी बूंद उज्जैन में गिरी थी और तीसरी बूंद नासिक में गिरी थी और चौथी बूंद हरिद्वार में गिरी थी। तो दोस्तों, जो ये 4 जगह है यही जो है महाकुंभ का आयोजन होता है। यह महाकुंभ हर 12 वर्ष में मनाया जाता है, लेकिन कुछ मान्यताएं ऐसी हैं कि इस बार पूर्ण महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जो लगभग 144 साल बाद आता है। यानी अगर आप इस महाकुंभ में स्नान करने का मौका छोड़ देते हैं, अगर आप इस महाकुंभ में अमृत स्नान नहीं करते हैं, तो फिर शायद ही आपको इस जीवन में दोबारा अमृत स्नान करने का मौका मिलेगा। सरकारी आंकड़े के मुताबिक इस बार महाकुंभ में लगभग 40 से 45 करोड़ लोग श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए देश के कोने कोने से प्रयागराज आएंगे। जाहिर सी बात है कि जब इतनी संख्या में लोग आएंगे तो ऐसे में स्नान के लिए जगह भी कम पड़ सकती है, जिसके लिए कई चैन माउंटेन जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं, जो गंगा की रेत को निकालकर स्नान करने लायक घाट का दायरा बढ़ा रही हैं। इस बार का महाकुंभ डिजिटल महाकुंभ है, क्योंकि मेला आयोजकों के द्वारा गूगल से एक करार भी किया गया है, जिसमें गूगल के द्वारा पूरे क्षेत्र की मैपिंग की गई है, जिसमें तीर्थयात्रियों को इधर से उधर जाने में कोई कठिनाई न हो। गूगल के द्वारा AI लैस 328 कैमरे लगाए गए हैं, जो 24 घंटे क्षेत्र की निगरानी करते हैं। इसके अलावा पूरे मेला क्षेत्र की मॉनिटरिंग के लिए 2700 से अधिक CCTV कैमरे लगाए गए हैं और कंट्रोल रूम से इस पूरे मेला क्षेत्र की गतिविधि पर नजर भी रखी जा रही है। मेला क्षेत्र की निगरानी सिर्फ इतने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जगह जगह चेकिंग भी की जा रही है। EVD मशीन के माध्यम से बैग और गाड़ियों को भी चेक किया जा रहा है, तो वहीं NLJD मशीन के माध्यम से रेत और मिट्टी की परत की भी तलाशी की जा रही है। ड्रोन भी तैनात किए गए हैं, जो 360 डिग्री इस पूरे मेला क्षेत्र की गतिविधियों पर आसमान से नजर रखते हैं। मेला क्षेत्र में केंद्रीय बल और यूपी पुलिस के साथ साथ PAC बल भी तैनात किए गए हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि सब कुछ नियम के मुताबिक ही चले। लेकिन जब नियम बनाए गए हैं तो जाहिर सी बात है कि उसी जगह पर नियम को तोड़ने वाले भी मौजूद होंगे। हर बार की तरह इस बार भी महाकुंभ में VIP कल्चर की कोई कमी नहीं है। अगर आपकी गाड़ी में पुलिस अधिकारी का नाम लिखा हुआ है या पुलिस के जो है चिन्ह लगे हुए हैं या फिर पार्टी विशेष का कोई झंडा लगा हुआ है, तो आपकी इस मेला क्षेत्र में बड़े ही धमाकेदार तरीके से एंट्री होगी। लेकिन अगर आप आम व्यक्ति हैं तो फिर आपको अपने घुटने मजबूत करके यहाँ आने होंगे, क्योंकि आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस का बैरियर लगाया गया है। लेकिन जो भी गाड़ियाँ हैं जिनमें किसी पार्टी विशेष का जो है झंडा लगा हुआ है या फिर पुलिस के स्टिकर लगे हुए हैं, उन्हें कोई रोक टोक नहीं है। पीछे भी आप नज़ारा देख सकते हैं कि जो कोई भी अगर या तो सरकारी गाड़ी हो, सरकारी गाड़ी का मतलब है कोई भी व्यक्ति जो जिसकी गाड़ी पे जो है सरकारी स्टिकर लगा हुआ हो, पुलिस का स्टिकर हो या फिर किसी पार्टी का स्टिकर हो, तो उसे इस क्षेत्र में आने से कोई नहीं रोकेगा। ना तो कोई पुलिस रोकेगी, ना तो कोई उन गाड़ियों को चेक करेगा।
जाहिर सी बात है कि जब महाकुंभ में 45 करोड़ लोगों की आने की संभावना है तो ऐसे में लोगों के गुम होने की समस्याएं भी आम बात है। इसके लिए सरकार के द्वारा जगह जगह पर खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं। अभी हम एक खोया पाया केंद्र में मौजूद हैं, ये सेक्टर 1 में है। और अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो इसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर जो पीछे आप देख सकते हैं कि 1920 हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप ऐसी कोई भी स्थिति से मदद ले सकते हैं। महाकुंभ में महिलाओं से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या के लिए महिला थाना संगम भी बनाया गया है, जहां पर महिला संबंधित किसी भी प्रकार के अपराध या किसी भी प्रकार की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। इसके लिए सरकार के द्वारा जो ऐसे थाने बनाए गए हैं वहां पूरी तरह से महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, जो महिलाओं की समस्या सुनने के लिए यहाँ 24 घंटे तैनात हैं। महाराज जी, आप कब से यहाँ हैं? यहाँ आज हमको 5 दिन हो गया है। 5 दिन हो गया आए हुए, लेकिन आज हमारी गंगा के अंदर आज पहला पेशवाई है भारत के सबसे बड़ी निरंजनी अखाड़ा और तपोनिधि आनंद अखाड़े की आज पेशवाई है। इसमें आज से साधु सभी नागा सन्यासी 41 दिन इधर ही प्रवास करेंगे और माँ गंगे का स्नान करेंगे, भगवान प्रयागराज में भजन करेंगे, पूरे देश के कल्याण के लिए सभी के लिए समय पर भजन करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ इसलिए भी अलौकिक है क्योंकि यहाँ कोई भूखे पेट नहीं सोता। जगह जगह पर भंडारे का आयोजन हो रहा है, जहाँ अमीर गरीब बिना किसी जाति भेदभाव के एक साथ एक ही पंगत पर बैठकर भोजन पाते हैं। और हमारा 11 नवंबर से ये भंडारा शुरू हुआ है। 11 मार्च तक ये भंडारा निरंतर अखंड चलेगा। महाराज जी, भंडारे में मतलब रोजाना कितने लोग भोजन करते होंगे, भोजन पाते होंगे? शुरुआती समय में जब ये मेला क्षेत्र जब बस रहा था उस समय करीब हमारे पास रोज कम से कम 6000 से 10,000 की संख्या मतलब रोज यहाँ पर भोजन प्रसाद दे रही थी। अभी थोड़ा जब मेला लग चुका है तो थोड़ा लोग कम हुए हैं। अभी हमारे पास 2000 से 2500, जैसे आप देख ही रहे होंगे कि काफ़ी भीड़ हमारे यहाँ लगी रहती है। तो बढ़िया हम लोग सेवा के ही भाव से यहाँ पर, क्योंकि अन्य क्षेत्र ही यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है। देवरावा अन्य क्षेत्र जो है, ये सभी जो भी साधु आते हैं, सन्यासी हों, बैरागी हों, मतलब शैव से लेके वैष्णव तक सभी यहाँ पर भोजन प्रसाद के लिए आते हैं और अपने मुकाम लगाते हैं। देखिए, कितना भी बड़ा आयोजन क्यों ना हो जाए, लेकिन हमारे सफाई कर्मी भाइयों के बिना यह कैसे सफल हो सकता है। श्रद्धालु यहाँ माँ गंगा में अपने पाप धोने तो जरूर आते हैं, लेकिन जाने अनजाने में वह अपनी गंदगी भी यहाँ छोड़ जाते हैं। मुकेश बताते हैं कि लोग डस्टबिन होने के बावजूद भी खुले में कचरा फेंक देते हैं, जिसे मुकेश जैसे लोग रोजाना 8 घंटे की कड़ी मेहनत कर साफ करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मुकेश। कहाँ से आए हैं आप? बांदा से आए हैं जी। तो साफ सफाई का काम कर रहे हैं? जी जी। कितने घंटे ड्यूटी करनी? 8 घंटे करने पड़ती है। 8 घंटे जी। कितने लोग होंगे आप लोग, कितने लोग सफाई कर्मी हैं यहाँ? यहाँ 15,000 हैं। प्रयागराज महाकुंभ के लिए सरकार ने रेल, बस और हवाई सेवाओं का भी विस्तार किया है। देश के हर हिस्से से प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेनों की सेवाएं भी शुरू की गई हैं। महाकुंभ में श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए देश के कोने कोने से लोग आएंगे, जिसको देखते हुए रेलवे के द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों से 13,000 ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है, जिसमें से 10,000 नियमित और 3,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में 9 रेलवे स्टेशन और जंक्शन से ट्रेनों की आवाजाही होगी, जिसमें से प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज संगम, रामबाग सिटी स्टेशन, प्रयागराज स्टेशन, सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन, छिवकी जंक्शन, झूसी स्टेशन, फाफा मऊ स्टेशन और नैनी रेलवे स्टेशन शामिल हैं, जिसमें से प्रयागराज जंक्शन जिले का सबसे बड़ा और प्रमुख रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा अगर आप हवाई मार्ग से कुंभ नगरी में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको प्रयागराज एयरपोर्ट पर उतरना होगा। महाकुंभ को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की ओर से भी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। महाकुंभ मेले के दौरान रोडवेज के द्वारा 7,000 से अधिक बसों का संचालन किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भले ही 40 से 45 करोड़ लोग आए, लेकिन प्रयागराज में 100 करोड़ लोगों के हिसाब से व्यवस्था की गई है। अगर प्रयागराज महाकुंभ शाही स्नान की बात करें, पहला शाही स्नान 13 जनवरी पूस पूर्णिमा, दूसरा शाही स्नान 14 जनवरी मकर संक्रांति, तीसरा शाही स्नान 29 जनवरी मौनी अमावस्या, चौथा शाही स्नान 3 फरवरी बसंत पंचमी, पांचवा शाही स्नान 12 फरवरी माघी पूर्णिमा, छठवां और आखिरी शाही स्नान 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन होना है। देखिए, यह महाकुंभ इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पूर्ण महाकुंभ है जो 144 साल बाद आया है। यानी इस जीवन में आपको दोबारा पूर्ण महाकुंभ में स्नान करने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। आप सभी से अनुरोध है, कृपया गंगा नदी में सिर्फ अपने पाप धोएं, गंदगी को डस्टबिन में ही डालें और गंगा माँ को स्वच्छ और पवित्र बनाए रखें, क्योंकि यह हमारा और आपका धर्म और कर्तव्य है। तो शासन प्रशासन के द्वारा लगातार इस कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने की ओर काम किया जा रहा है। जगह जगह पर पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं, कई बटालियन भी तैनात की गई हैं जो लगातार इस कार्यक्रम को सफल बनाने की ओर जुटी हुई है। तो मेरा नाम है संजय और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे चीखती आवाज़ें के साथ। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।